नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ आपको अपडेट भी देते रहते हैं आपकी भर्तियों से संबंधित। तो हाल ही में जो एलटी की जो एलटी और 8 अन्य भर्तियां थी एलटी समेत, तो उनमें फाइनली जो निर्णय था जांच कमेटी का और आयोग का, वो अब आ चुका है। जिन लोगों का भी ये है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत जल्दी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जो है प्लेसमेंट हो जाएगा, उनको उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उनके लिए हम सब जो वाईके ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी आज आपको यहाँ से मिलेगी, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं और कब कब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये विज्ञापन 29 दिसंबर 2022 आज का ही ये है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की दिनांक 8 अगस्त 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या आप देख पा रहे होंगे 377, दिनांक 31 दिसंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और इनके क्या हुए थे, चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, औपबंधिक श्रेष्ठता जो सूची है आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई है। सूची है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका, और बीच में आप सब जानते हैं कि कोर्ट में भी जो सुनीता वो अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य वो अन्य के साथ अन्य याचिकाओं को संयुक्त करते हुए दिनांक 24/9/2022 को पारित आदेश के अनुक्रम में सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, सामान्य एवं व्यायाम विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 9 जनवरी 2023 से विषयवार निर्धारित कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था 9 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने हैं। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट बचे हुए थे, कार्यक्रम की निर्धारित तिथि को अंकित कैटेगरी और सीरियल नंबर के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा, कैटेगरी व सीरियल नंबर के अनुसार। ठीक, तो आप लोग आगे मैं बताऊंगी कैसे करके आपको देखना है। सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, सामान्य एवं व्यायाम विषय, तो एक तो एलटी का है, एलटी हिंदी का है, एक सामान्य यानी एसएसटी का है और एक व्यायाम विषय का है। तो इनकी जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है ये आयोग की साइट पे, आपको जिन लोगों के पास नहीं है वो पीडीएफ जो शुरू में निकली थी उसके आपको इस साइट पे जा कर के मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट बिंदु क्या है, इसे भी जान लेते हैं। अतः समस्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयवार जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद या विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां, ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी है, और 2-2 प्रतियां यानी कि 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है अलग अलग पूरा वो बना करके, और 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ, तो 6 पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटोग्राफ लेके जाना है के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग जो कार्यालय है वहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक, दूसरा है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी की समस्त वर्षों, समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित जो प्रमाण पत्र के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आपको जो डेट आपकी आगे हम देखेंगे तो उस डेट पे आपको वहाँ 9:30 बजे पहुँचना है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन में अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो जो लोग जैसे जो आरक्षण वाले जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है, तो उनको उनकी जो विज्ञप्ति है, जब एलटी की विज्ञप्ति निकली होगी 2000 आई थिंक 20 में, तो उस विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी उस तक आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक,
आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप यानी कि चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न हैं। तो ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड करके उनके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। सहायक अध्यापक LT विभिन्न विषयों में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एक से अधिक सामान्य महिला दोनों शाखाओं में हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित तिथि को ही दोनों शाखाओं का एक ही दिन अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का यानी कि महिला का अगर सामान्य शाखा में भी हुआ है और महिला शाखा में भी उसका सिलेक्शन हुआ है तो उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही डेट पे करवाना है। यानी कि वो अलग अलग डेट पे वहाँ नहीं जाएंगे, एक ही डेट पे वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। अभिलेख सत्यापन की तिथि को सभी अभ्यर्थी कोविड-19 से संबंधित निर्देशों का पालन करेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका जो नोटिफिकेशन है। अब फिर देखते हैं कि जो आपकी वेरिफिकेशन है वो कब कब होना है। तो सबसे पहले व्यायाम विषय का रखा गया है। सामान्य शाखा 60% जो लोग हैं उनकी जनरल कैटेगरी 1 से 45, आपको अपना सीरियल नंबर देखना है, 1 से 45 तक उनका होना है 9 तारीख को सोमवार के दिन। ठीक, फिर व्यायाम का अगली डेट है, ये भी 60% जो वो वाले हैं जो 60% सीधी भर्ती है। इसमें ये कैटेगरीज आप अपनी देख सकते हैं और ये आपकी संख्या है, जो सीरियल नंबर है वो ये है और अगले दिन 10 तारीख को। ठीक, इसके बाद व्यायाम का फिर अगली डेट को है मतलब अगले उसमें है 11 तारीख को। फिर आप अपने सीरियल नंबर और अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फिर जो अगली है सामान्य वालों का जो SST है उनका फिर भी उनका भी 11 को ही होना है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज और अपनी सीरियल के अनुसार आप देख पा रहे होंगे। चौथा जो है हिंदी वालों का है। हिंदी का पहला है 1 से 45 तक 12 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन। और फिर अगला फिर हिंदी का है 46 से 90 तक 13 तारीख को। फिर हिंदी का है 16 तारीख को 91 से 14, 1 से 21, ये कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे अपनी। ठीक है, और जो लास्ट फिर वही हिंदी वाला 19 को। तो 3-4 डेट मिली है हिंदी की, तो इनमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपको ये कैसे देखना है। आपको सीरियल के अनुसार अपना देखना है। और चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपको आयोग की साइट पे जाना है और जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके दिए हुए हैं इनकी 2 प्रतिलिपियां आपको मतलब वो करानी है, प्रिंट आउट निकालना है इनका 2-2 और इनको भर करके बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट इनके साथ अटैच करने हैं। जो भी आपके पिछले विज्ञप्ति में बताए गए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सब आप इनको 2 प्रतियों में 2 सेट आपको तैयार करने हैं और एक ओरिजिनल तो आपका जाएगा ही, है ना। तो देखिए ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ठीक, अगला दूसरा जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा ये है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये आपको दूसरा ये लगाना है यहाँ पे अभिलेख सत्यापन है तो प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों यानी संलग्नकों का वर्णन। तो विवरण जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो उसका विवरण यहाँ भरना है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है वो आपको संलग्न करनी है। ठीक, तो ये आपके लगेंगे 2 डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको निकालना है और इनकी 2 कॉपी निकालनी है। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ यहाँ लगेंगी और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें तो आयोग की साइट पे ये आपको इजीली मिल जाएगा। अपना एडमिट कार्ड आपके पास तो होगा ही, उसको भी आप अपने पास रखें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लेकर के आपको वहाँ 9:30 बजे उपस्थित होना है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके कमेंट का मैं पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।